लास्ट टाइम हमने पढ़ा था सब एरियल मॉडिफिकेशन स्टेम ना, बराबर है क्या? यस और नो? लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था? हमने सब एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। यस सर। यस मीर, पढ़ा था हमने लास्ट टाइम ना? यस। अच्छा यस सर। हाँ, तो उसका मतलब क्या था कि जो स्टेम है ना, वो स्टेम का जो डायमीटर है वो इतना पतला होता है कि वो खुद से खड़ा नहीं हो पाता, इसलिए वो स्टेम ना जमीन के ऊपर क्रॉल करता है, रेंगता यहाँ पर है। तो ऐसा वो स्टेम ग्रो होता है कि वो जमीन को और हवा दोनों कांटेक्ट में रहता है। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ने वाले? एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। एरियल का मतलब क्या होता है कि वो स्टेम जो कहाँ ग्रो होता है? जमीन के ऊपर, और वो जमीन से कांटेक्ट में नहीं रहता है, लाइक व्हाट सब यहाँ पर। तो ये एकदम स्ट्रेट ग्रो होता है, किसके ऊपर? जमीन के ऊपर। तो एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम और इट्स वेजिटेटिव पार्ट मॉडिफाइड टू कैरी आउट स्पेशलाइज्ड फंक्शन। ठीक है, तो स्टेम जो यहाँ पर अलग अलग काम कर रहा है, अलग अलग फंक्शंस का कर रहा है यहाँ पर स्टेम्स। दे डेवलप वेरियस मॉडिफिकेशंस फॉर द पर्पस। तो अलग अलग काम करने के लिए, फंक्शंस करने के लिए उनके बॉडी में अलग तरह के क्या है? मॉडिफिकेशंस होता है। Such modification stems, such modified stems are what is what? Metamorphosed stem। का मतलब क्या है कि जो स्टेम अपना जो मेन काम के अलावा, स्टेम का काम क्या होता है? सपोर्ट देना लीव्स को, फ्लावर्स को, फ्रूट्स को, है ना, पानी को कंडक्ट करना, पानी को ट्रांसपोर्ट करना, कैसा नो, खाना ट्रांसपोर्ट करना। तो ये सब काम के अलावा स्टेम यहाँ पर और भी अलग अलग काम कर रहे हैं। तो और भी अलग अलग काम करने के लिए दे शो वेरियस मॉडिफिकेशन। They show what? Various modification। ऐसे modified stem को नाम क्या दिया है? मेटामॉर्फोज स्टेम। सबको मालूम पड़ा मेटा मतलब क्या है? हेलो, सबको मालूम पड़ा? हाँ, यस सर। तो स्टेम का जो काम है, उस काम के अलावा और भी बहुत सारे काम कर रहा है, और वो काम करने के लिए इट शोज वेरियस मॉडिफिकेशंस। इसको नाम दिया गया है मेटामॉर्फोज स्टेम। तो क्या क्या मॉडिफिकेशन स्टेम करता है? नंबर वन क्या है? थॉर्न। थॉर्न को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? कांटे। हाँ, कांटे बोलते हैं यहाँ पर है। तो ये जो कांटे होते हैं स्टेम में, वो कांटे क्यों होते हैं? लेकिन वो कांटे क्यों होते हैं? सर ये हो गया है। ये हो गया पार्ट है? हाँ। यस सर। तो कौन सा पार्ट बाकी है? ठीक है, एक बार शॉर्टली रिवाइज कर लेंगे यहाँ पर है। यस। ठीक है, हाँ, तो कांटे क्यों होता है प्लांट में? ताकि प्रोटेक्ट करने के लिए, है ना, ग्रेजिंग एनिमल्स यहाँ पर है ना। तो थॉर्न बेसिकली किस लिए होता है? प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम द ग्रेजिंग एनिमल्स। ग्रेजिंग मतलब जो है चरने वाले जानवर से यहाँ पर है। और सबको मैं लास्ट टाइम बहुत था कि रेगिस्तान में जो प्लांट ग्रो होते हैं, तो रेगिस्तान के जो प्लांट में ना, वहाँ बहुत गर्मी होती है, तो प्लांट को बहुत गर्मी झेलना पड़ता है ना। और हमारे पत्तों के ऊपर बहुत बारीक बारीक होता है ना, पोर्स का नाम क्या है? स्टोमेटा, जहाँ से ऑक्सीजन अंदर आता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। सॉरी, कार्बन तो अंदर आता है और ऑक्सीजन बाहर निकलता है। कहाँ से? स्टोमेटा से। लेकिन स्टोमेटा का काम सिर्फ CO2 लेना नहीं है, समझा? तो वो CO2 लेता है, ऑक्सीजन बाहर निकलता है, साथ में पानी को बाहर निकालता है, समझा? यहाँ पर है। तो स्टोमेटा का काम क्या है? नंबर 1 है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और नंबर 2 क्या है? रिमूवल ऑफ वाटर। प्लीज मुझको बता, मुझे रिमूवल ऑफ वाटर को क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन। वेरी गुड। इट्स कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। क्या बोलेंगे? ट्रांसपिरेशन। तो अभी हम लोग, जैसे कि गर्मियों में हम लोग पसीना निकालते हैं, हम लोग, है ना, जैसे हम पसीना निकालते हैं तो अपने बॉडी में से पानी का लेवल क्या होता है? कम हो जाता है ना। तो हम लोग उस कमी को पूरा करने के लिए हम लोग पानी पीते हैं। दैट्स व्हाई वी फील मोर थर्स्टी इन द समर। लेकिन जो बारिश के मौसम में या ठंड के मौसम में जब गर्मी कम पड़ती है, पसीना कम निकलता है, प्यास भी हमें कम लगती है। तो सेम केस यहाँ पर भी, जितना ज्यादा पत्ते रहेंगे, पत्तों से मतलब पानी, जितना गर्मी पड़ेगा पत्तों में होता है स्टोमेटा होता है, वहां से पानी निकल जाएगा, इसका ट्रांसपिरेशन, और प्लांट में पानी कम हो जाएगा। यहाँ पर तो रेगिस्तान में तो बहुत गर्मी होती है, तो गर्मी से बचने के लिए प्लांट ने एक तरकीब अपनाया। क्या किया है? तो पत्ता ही नहीं होता है, ना रहेगा पत्ता ना रहेगा स्टोमेटा, है ना।
तो पानी नहीं निकलेगा यहाँ पर है। तो पत्तों के बदले क्या निकलता है? क्या निकलता है? थॉर्न्स। क्या निकलता है? थॉर्न्स निकलता है। तो थॉर्न्स का दो काम है। नंबर 1, प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम ब्राउजिंग एनिमल्स या ग्रेजिंग एनिमल्स, और नंबर 2 है प्रिवेंट या रेड्यूस ट्रांसपिरेशन। रेड्यूस व्हाट? ट्रांसपिरेशन। हाँ, अभी आपको इसमें को ये लास्ट लाइन को आपको पढ़ना है। कैरिसा में, जो कैरिसा प्लांट है उसमें थॉर्न किससे बनता है? अपाइकल बर्ड से बनता है। जबकि ड्यूरेंटा में, सिट्रस में और बोगनविलिया में, ये बोगनविलिया है, सिट्रस मतलब कौन सा आपका लींबू है, और ड्यूरेंटा में इनमें थॉर्न किससे बनता है? एक्सिलरी बर्ड से बनता है। किससे बनता है? एक्सिलरी बर्ड से बनता है। देखो यहाँ पे लिखा मैंने, देखो ये ड्यूरेंटा है और ये सिट्रस है, तो इनमें थॉर्न किससे बनता है? एक्सिलरी बर्ड से बनता है। हाँ, तो ये आप लोग को एग्जाम में पूछा है, एमसीक्यू में आपको आएगा कि ड्यूरेंटा में और सिट्रस में थॉर्न किससे बनता है, तो आपका आंसर आएगा विच बर्ड? एक्सिलरी बर्ड। अच्छा, अभी हम यहाँ से पढ़ेंगे, ये आपका नया है ना आज, है ना, फाइलोक्लेड। अच्छा, ये क्या आपका नया है? फाइलोक्लेड। तो मैंने आपको बताया कि रेगिस्तान में प्लांट ने क्या किया हुआ है? गर्मी से बचने के लिए उन्होंने किसको निकाल दिया है? लीव्स टोमेटा लीव्स। हाँ, लीव्स को निकाल दिया है। तो ना रहेगा लीव, ना रहेगा टोमेटा। हाँ, और प्लांट पानी को नहीं निकालेगा यहाँ पर। तो इस तरह से उन लोग इस तरह से उन लोग, उनका पानी बच जाएगा और गर्मी को झेल लेंगे। लेकिन ध्यान दो, लीव को सेक्रीफाइस करना अक्लमंदी नहीं है। लीव को सेक्रीफाइस करना अक्लमंदी नहीं है, क्योंकि लीव का सिर्फ काम ये ट्रांसपिरेशन नहीं होता है। लीव्स का मेन काम ट्रांसपिरेशन नहीं होता है। लीव्स करता क्या है? परफॉर्म व्हाट? फोटोसिंथेसिस, है ना, खाना बनाता है। उसको नाम क्या बोलेंगे? फोटोसिंथेसिस। अगर लीफ ही नहीं रहेगा तो फोटोसिंथेसिस कौन करेगा यहाँ पर है? तो ये जो प्लांट है ना, देखा आपने, जो दिखा मैंने यहाँ पर है, जो प्लांट का नाम है ओपुन्शिया। प्लांट का नाम क्या है? ओपुन्शिया। ये प्लांट का नाम है कैशोरिना, और ये प्लांट का नाम है ल्यूकेनबैकिया। ये सारे प्लांट में जो ना स्टेम परफॉर्म्स फंक्शन ऑफ व्हाट? फोटोसिंथेसिस। फिर से बोल रहा हूं मैं, द स्टेम परफॉर्म फंक्शन ऑफ व्हाट? फोटोसिंथेसिस। तो जो प्लांट में जिसमें लीफ नहीं होता है, और लीफ का काम कौन कर रहा है? स्टेम कर रहा है। तो इनका स्टेम ना हरा कलर का होता है, और ये दे परफॉर्म फंक्शन ऑफ व्हाट? फोटोसिंथेसिस। तो सच स्टेम इज कॉल्ड व्हाट? फाइलोक्लेड। क्या बोलेंगे? फाइलोक्लेड। Modification of stem into leaf-like photosynthetic organ is known as what? Phyloclade. Bean stem, आएगा यहाँ पर, it possess nodes and internodes, जो कि ये stem का पार्ट है। तो इसमें क्या होता है? nodes और internodes। तो ये जो दिख रहा है हरा सा यहाँ पर, इसमें nodes और क्या, इसमें क्या है? internodes है। इनके ऊपर nodes और internodes का होना, तो ये दिखाता है कि किसका पार्ट है? ये स्टेम का पार्ट है। हाँ, लीफ का पार्ट नहीं है, बिकॉज लीफ के ऊपर ना नोड्स और इंटरनोड्स नहीं होता है। ओके, तो इनके ऊपर ना नोड्स और क्या मिलेगा? इंटरनोड्स मिलेगा आपको इधर है। इट इज थिक, मोटा होता है, फ्लैशी होता है ना, और सक्कुलेंट का मतलब होता है कि जो अपने अंदर पानी को स्टोर करता है। लिख के रखो, सक्कुलेंट का मतलब होता है कि जो अपने अंदर पानी को स्टोर करता है, इज कॉल्ड सक्कुलेंट। समझा? अच्छा, कंटेन्स म्यूसिलेज। बड़े म्यूसिलेज मतलब क्या है? चिपचिपा सा। अगर आप ये जो है ना आपका जो एलोवेरा का पत्ता को काटोगे तो पत्ते के अंदर पता ना चिपचिपा निकलता है, जेल निकलता है। हाँ, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? म्यूसिलेज। क्या बोलते हैं? म्यूसिलेज। स्टिकी लाइक सब्सटेंस फॉर रिटेनिंग वाटर, मतलब पानी को अंदर स्टोर करने के लिए, पानी को अंदर रिटेन करता है, मतलब अंदर जमा करता है। एग्जांपल क्या है? ओपुन्शिया। ये प्लांट का नाम क्या? ओपुन्शिया। समझा? सिलिंड्रिकल इन कैशोरिना। कैशोरिना में कैसा है? सिलिंड्रिकल है, मतलब लंबे लंबे होता है यहाँ पर, लाइक सिलेंडर होता है यहाँ पर। रिबन लाइन मुकेनबैकिया। मुकेनबैकिया में कैसा है? ये
रिबन कैसा लंबा होता है, रिबन कैसा, समझा? तो हमने क्या पढ़ा हमने अभी, फाइलोक्लेड। अच्छा, नंबर थर्ड क्या है, क्लैडोड। क्या लिखा है, क्लैडोड्स। मैंने बताया कि रेगिस्तान में गर्मी से बचने के लिए प्लांट ने लीफ निकाल दिया है, तो लीफ का काम कौन कर रहा है, स्टेम। स्टेम कर रहा है। वेरी गुड, स्टेम कर रहा पर है। लेकिन सब लोग ये काम नहीं कर पाएंगे, सब लोग ना सबका स्टेम ना फोटो से नहीं कर पाता है। ऐसा बहुत सारे प्लांट है जो इसका जो मतलब क्या है कि स्टेम है ना, फोटो से नहीं कर पाता है, समझा? तो देखो ये प्लांट ने क्या किया है, इस प्लांट ने क्या क्या यहाँ पर है, यहाँ देखो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। देखो ये प्लांट ने क्या किया है, अब ये प्लांट में ना पत्ता ना बहुत बारीक बारीक होता है, बारीक बारीक पत्ते बहुत बारीक बारीक है। तो देखो अगर बड़ा पत्ता रहेगा, अगर बड़ा पत्ता रहेगा तो स्टोमेटा भी ज्यादा रहेगा ना, यस और नो? यस। अगर बड़ा पत्ता रहेगा तो स्टोमेटा भी इसमें ज्यादा रहेगा, अगर पत्ता छोटा रहेगा तो स्टोमेटा उसमें कम रहेगा नहीं यहाँ पर। यस। हाँ, तो ऐसे पत्तों को नाम दिया गया क्लैडोड्स। देखो, द ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ, दैट इज 1 internode long and performing photosynthetic functions are called as what, cladodes, समझा? तो ये भी हरा कलर का होता है और ये क्या करता है, ये फोटोसिंथेसिस करता है यहाँ पर है। The branches of limited growth, it is 1 internode long and performing function, performing what, photosynthetic functions are called as what, cladodes. Through leaves are reduced to spine. इनका जो leaves है, leaves कैसे हो गया यहाँ पर है, स्पाइन बन गया है। स्पाइन मतलब क्या, कांटे बन गए हैं ना, ये रियल कांटे नहीं है लेकिन कांटे के जैसा दिखता है, लेकिन पत्ते, लेकिन ये पत्ते होते हैं। आपको मालूम है, हमारे मार्केट में एक भाजी मिलता है, उसका नाम है शेपू। देखा है शेपू भाजी? नहीं सर। नहीं देखा शेपू नहीं। भाजी? उसके पत्ते, देखो पत्ते ऐसे ही होते हैं यहाँ पर है। कभी आप जाओगे मार्केट में, देखो शेपू का भाजी। देखे सर। हाँ, तो शेपू का जो पत्ते हैं ना, ऐसे ऐसे होता है, बारीक 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 पत्ते होते हैं यहाँ पर है, तो उसको नाम दिया गया क्लैडोड्स। तो थ्रू लीव्स आर रिड्यूस्ड टू व्हाट, स्पाइन और स्केल। और प्लांट का नाम क्या है, एस्पैरागस। प्लांट का नाम क्या है, एस्पैरागस। हाँ, एस्पैरागस को हिंदी में क्या बोलते हैं, शतावरी। क्या बोलते हैं, शतावरी। शतावरी। तो शतावरी का पत्ता आपको ऐसे मिलेगा, एकदम बारीक बारीक बारीक, स्पाइन के नीडल के तरह यहाँ पर है, ठीक है, क्लैडोड्स। अभी नंबर 4 क्या है, क्लैडोफाइल्स या क्लैडोफिल बोलेंगे, क्या क्लैडोफिल। क्लैडोफिल तो मतलब क्या यहाँ पर है, these are the leaf like structure born in the axil of the scale leaf. ओके, तो पहली बात तो ये भी पत्ता ही होता है यहाँ पर है, जो काम कर रहा है, बॉर्न नहीं आएगा यहाँ पे, आएगा बॉर्न, BORN, यहाँ पे एन नहीं, यहाँ पर है बॉर्न इन द एक्सिल ऑफ विच लीफ, स्केल लीफ, स्केल लीफ। तो ये स्केल लीफ क्या बनता है यहाँ पर है, एक्सिल में बनता है, तो स्केल लीफ के एक्सिल में ये पत्ते बनते हैं यहाँ पर है। It has floral bud and scale leaf in the middle. देखो अभी तो ये देखो पत्ता, देखो पत्ते का बीच में आपको एक फ्लावर मिलेगा यहाँ पर, पत्ते के ऊपर क्या मिल रहा है यहाँ पर है, फ्लावर मिल रहा है, और बाजू में एक स्केल लीफ भी है, पत्ता देखो स्केल लीफ है। अगर इसको डायग्राम को अगर जूम करोगे तो यहाँ देखो फ्लावर है और वहाँ बाजू में एक स्केल लीफ है। फ्लोरल बर्ड, फ्लोरल मतलब फ्लावर बर्ड, तो यहाँ फ्लावर बर्ड भी है और स्केल लीफ भी है। इन द मिडल इट इज अपर पार्ट इज लीफ एंड लोअर पार्ट इज व्हाट, स्टेम। तो लीफ का आधा पार्ट ना पत्ता है और आधा पार्ट ना क्या इसका है, स्टेम। स्टेम यहाँ पर है ऐसे। और प्लांट का नाम क्या है, रेस्कस। प्लांट का नाम क्या है, रेस्कस। तो देखा आपने, पत्ते के ऊपर ही क्या निकल रहा है, बर्ड निकल रहा है, बर्ड मतलब कली निकल रहा है, कली, फ्लावर का कली निकल रहा है। तो आधा पार्ट इसका स्टेम है, आधा पार्ट इसका लीफ है यहाँ पर, ठीक है। तो ये कंप्लीट कौन सा हुआ, क्लैडोफिल। क्या हुआ, क्लैडोफिल। हाँ, क्लैडोफिल। अच्छा, अभी नेक्स्ट पर क्या लिखा है, स्टेम टेंड्रिल। स्टेम टेंड्रिल। अच्छा, टेंड्रिल क्या होता है, किसको मालूम टेंड्रिल क्या होता है? टेंड्रिल ना
काफी बारीक 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 होते हैं यहाँ पर है, और वायर की तरह पतले होते हैं, और किसी भी ऑब्जेक्ट को ना ऐसे कॉइल करता है, कॉइल। बारिश के मौसम में बहुत देखने को मिलता है। तो अगर करेले का जो प्लांट है, तो ककड़ी का जो प्लांट है, भोपले का जो प्लांट है ना, इसमें अगर देखोगे ना, देखा तो बहुत सारा वायर वायर देखो, देखा आपने यहाँ पे लिखा है वायर वायर दिख रहा है, तो वायर टाइप निकलता है जो किसी भी सपोर्ट को क्या क्या करेगा, कॉइल करेगा, क्या करेगा, कॉइल करेगा ना। किसी भी मतलब ये लोखंड को या रॉड को या आपके का विंडो को कॉइल करेगा, क्या लेने के लिए, सपोर्ट लेने के लिए। क्या लेने के लिए, सपोर्ट लेने के लिए। ठीक है, तो क्या लिखा है, टेंड्रिल्स आर थिन, टेंड्रिल्स बहुत पतले होते हैं, वायरी मतलब वायर की तरह से जैसे कॉइल रहेगा यहाँ पर। फोटोसिंथेटिक मतलब ये भी हरा कलर का होता है, जो किसमें जो क्या काम करेगा, क्या काम करेगा, ये हरा कलर है तो फोटोसिंथेसिस करेगा, फूड बनाएगा। हाँ, फूड बना- वेरी गुड। लीफलेस, इसके ऊपर पत्ते नहीं होते, ये टेंड्रिल के ऊपर पत्ते नहीं होते हैं, कॉइल रहेगा, मतलब कौन सा गोल गोल रहेगा यहाँ पर, कॉइल स्ट्रक्चर यहाँ पर है। समझा मतलब कैसा है, पतला है, वायरी है, फोटोसिंथेटिक मतलब हरा होता है, लीफलेस उसके पत्ते नहीं होते हैं, और एक कॉइल होता है यहाँ पर। दे गिव एडिशनल सपोर्ट टू डेवलपिंग प्लांट। समझा, तो अभी जिस प्लांट में ये टेंड्रिल निकलता है, वो टेंड्रिल करता क्या है, उस प्लांट को क्या देगा, क्या देगा, सपोर्ट देगा, सपोर्ट देगा, क्योंकि उनका स्टेम वो पतला होता है ना, तो खुद से खड़ा वो नहीं हो पाता है, नहीं हो पाता, इसलिए उसमें क्या निकलता है, टेंड्रिल निकलता है, क्या देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए। support करने के लिए। टेंड्रिल्स हैव एडिसिव ग्लैंड फॉर फिक्शन। अभी टेंड्रिल्स के ऊपर ना एक चिपचिपा सा मतलब एडिसिव मतलब चिपचिपा ग्लैंड होता है, जो उसको चिपकने के लिए हेल्प करता है, दीवार के ऊपर या रॉड के ऊपर या दूसरे प्लांट के ऊपर चिपकने को हेल्प करता है। इन विटिस, विटिस क्वाड्रेंगुलरिस प्लांट का नाम है विटिस, इसका कॉमन नेम क्या है, अंगूर। अंगूर का साइंटिफिक नेम क्या है, विटिस क्वाड्रेंगुलरिस। तो विटिस में मतलब अंगूर में टेंड्रिल किससे बनता है, अपाइकल बर्ड से बनता है। तो बताओ मुझे, विटिस में टेंड्रिल किससे बनता है, अपाइकल बर्ड। अपाइकल बर्ड से बनता है। अपाइकल बर्ड गेट modified into tendril. The further growth is carried out by axillary bud. अगर अपाइकल बर्ड अगर टेंड्रिल बन गया, तो अपाइकल बर्ड आपको बताया मैं लास्ट टाइम मैंने, अपाइकल बर्ड से प्लांट का क्या बढ़ता है, ग्रोथ ना, बढ़ता है। हाँ, अगर अपाइकल बर्ड अगर टेंड्रिल में बदल गया, तो प्लांट का ग्रोथ किससे होगा, इसमें क्या होता है, एक्सिलरी बर्ड। विटिस में ना ग्रोथ किससे होता है, ऑक्सिलरी बर्ड से होता है। किससे होता है, एक्सिलरी बर्ड से होता है। अच्छा मैं बताओ कि एक्सिलरी बर्ड कहाँ बनता है, Exhale. grows from axil. एक्सिल में बनता है, एक्सिल में, बराबर, एक्सिल। एक्सिल कहाँ पे होता है, Stem पर. सर एक्सिल, एक्सिल कहाँ पे होता है, सर लीफ और उसके बीच में। लीव्स के बीच में। Stem and हाँ, leaf के स्टेम बीच और में। लीफ है, ये स्टेम है और ये उसके लीफ है, हाँ. तो उनके जो बीच का जगह है ना, वहां पे होता है एक्सिल। एक्सिल में कौन सा बर्ड निकलता है, Axillary. Axillary bird. एक्सिलरी बर्ड निकलता है। हाँ, तो यहीं से आपका टेंड्रिल बनेगा, समझा, यहीं से प्लांट का मतलब क्या होगा, क्या होगा, ग्रोथ होगा, ग्रोथ। ग्रोथ होगा। इन पैसिव फ्लोरा, देखो ये पैसिव फ्लोरा है, पैसिव फ्लोरा में टेंड्रिल किससे बनता है, Axillary bud. एक्सिलरी बर्ड से बनता है। हाँ, ये सब याद रखो हाँ, सब लोग। ब्रिटिश में अंगूर में टेंड्रिल किससे बनता है, अपाइकल बर्ड से बनता है। अपाइकल बर्ड से। पैसिव फ्लोरा में टेंड्रिल किससे बनता है, एक्सिलरी बर्ड से बनता है। कुकुरबिटा मतलब आपका जो कुकुरबिटा एक ग्रुप है जिसमें आपका भोपला आता है, ये भोपला है, फिर आपका कुकुम्बर मतलब ककड़ी आता है। तो कुकुरबिटा में बर्ड टेंड्रिल किससे बनता है, एक्स्ट्रा एक्सिलरी बर्ड से बनता है। एक्सिलरी बर्ड से। हाँ, कुकुरबिटा में टेंड्रिल किससे बनता है, एक्स्ट्रा एक्सिलरी बर्ड से बनता है। और एंटीगोनोन में, ये एंटीगोनोन यहाँ पर है, इसमें टेंड्रिल किससे बन रहा है, फ्लोरल बर्ड, फ्लोरल बर्ड। हाँ, फ्लावर का ना, फ्लावर का कली, उससे बन रहा है, टेंड्रिल बन रहा है। तो ये सब याद रखो, आप लोगों को एग्जाम में पूछा है, कहाँ पर है, समझा, नीट में या सीईटी में या आपको कॉलेज का एमसीक्यू पूछाएगा कि ब्रिटिश में टेंड्रिल किससे बनता है, अपाइकल बर्ड से बनता है। पैसिव फ्लोरा में टेंड्रिल किससे बनता है,
Axillary. एक्सिलरी बर्ड से बनता है। कुकुरबिटा में टनल किससे बनता है? एक्स्ट्रा Axillary एक्सिलरी bird. एक्स्ट्रा एक्सिलरी बर्ड से बनता है। एंटीगोनोन में टनल किससे बनता है? Floral bird. फ्लोरल बर्ड फ्लोरल बर्ड से बनता है। समझा ऐसा? किसी को डाउट है, कुछ पूछना है, किसी यहाँ पर कुछ पूछना है किसी को? फ्लोरल बर्ड कौन सा रहेगा? फ्लोरल बर्ड वो होता है, फ्लोरल का मतलब होता है फ्लावर। फ्लावर। कली. हाँ, तो कली कली को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्लोरल बर्ड बोलते हैं। कली को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्लोरल बर्ड बोलते हैं। समझे? जो बाद में आगे फ्लावर बनेगा। और किसी को डाउट है, कुछ पूछना है? No sir. नो अच्छा, अभी नेक्स्ट नंबर 6। नंबर 6 क्या है? बल्बिल। क्या है? बल्बिल। Bulbil. In plants like agave, Dioscorea, etc., axillary bud become fleshy and rounded due to storage of what food called as what? Bulbil. अभी इसमें जो है ना, इसमें आपका जो है ये जो प्लांट का नाम है अगेव, तो ये अगेव है, अगेव। और डायोस्कोरिया यहाँ पर है। इसमें क्या हो रहा है? देखो, ये आपका स्टेम है, ये लीफ है। लीफ कहाँ से निकलता है? स्टेम का कहाँ से निकलता है? स्पेस है, नोड्स। Nodes. नोड, वेरी गुड, वेरी गुड, नोड से निकलता है। तो स्टेम और लीफ के बीच में क्या होता है? एक्सिल। Axil. एक्सिल। तो कभी कभी जो एक्सिलरी बर्ड है ना, वो अपने अंदर खाना फूड मटेरियल उसको स्टोर करता है, एंड दैट्स व्हाई इट गेट्स सोलन। वो फूक जाएगा यहाँ पर, वैसे फूक गया यहाँ पर, ऐसे फूक गया, क्या देखा? ऐसे फूक गया यहाँ पर, देखा आपने? Yes. ऐसे वो फूक गया हो। ओके, बाद में फूकने के बाद ना क्या होगा? अपने आप वहां से अलग हो जाएगा और कहाँ गिरेगा? नीचे गिरेगा, जमीन पर, और उससे नया प्लांट बनेगा। तो देखा आपने कैसा नया प्लांट किससे बन रहा है? नया प्लांट किससे बन रहा है? एक्सिलरी बर्ड से बन रहा है। Axil. तो एक्सिलरी बर्ड जो है ना, वो एकदम फ्लैशी, मतलब फूक जाएगा। क्यों फूक जाएगा? बिकॉज अपने अंदर वो खाने को स्टोर करता है, और बाद में वो नीचे गिर जाएगा, और उससे फिर वो फिर नया प्लांट बनेगा। लिखा है when it falls off, जब वो गिर जाएगा, it produces new plant and help in what? Vegetative propagation. Vegetative propagation मतलब क्या है कि जिस प्लांट का जो टुकड़ा है उससे नया प्लांट बन रहा है। प्लांट का जो टुकड़ा है ना, जो पार्ट है, प्लांट का जो पार्ट है, उससे आपका क्या हो रहा है? एक दूसरा और एक प्लांट बन रहा है उससे। ठीक है, ऐसे सब कुछ समझा है पार्ट ये? किसी को डाउट है, कुछ पूछना है? No. बाकी लोग को? नो नो। तो यहाँ पर अपना जो है ना, वो स्टेम पार्ट कंप्लीट हो गया। स्टेम, तो स्टेम भी काफी बड़ा पार्ट था, उसमें हमने पढ़ा कि स्टेम क्या होता है, स्टेम के क्या मॉडिफिकेशन है। स्टेम के 3 मॉडिफिकेशन थे, अंडरऑन मॉडिफिकेशन, सब एल मॉडिफिकेशन और एल मॉडिफिकेशन, है ना? ऐसा। अभी अपना जो नेक्स्ट पार्ट क्या है? लीफ। ओके, लीफ, पत्ता पढ़ेंगे। पत्ता क्या होता है पढ़ेंगे। लीव्स। Leaves are the most important appendages as they carry out photosynthesis. तो leaf ना बहुत important हिस्सा है। Appendage मतलब क्या? पार्ट ऑफ प्लांट, जो प्लांट से बाहर निकलता है, जो प्लांट से क्या है? बाहर निकलता है। यहाँ पर प्लांट के अंदर नहीं होता, प्लांट से बाहर निकलता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट अपेंडेज का मतलब आउटग्रोथ एज दे कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। तो लीफ का मेन काम क्या है? लीफ का मेन काम क्या है? कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। हाँ, टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। तो लीफ हरा कलर का होता है। हरा कलर मतलब उसमें ग्रीन कलर का पिगमेंट रहेगा, और ग्रीन कलर पिगमेंट का नाम क्या होता है? क्लोरोफिल। हाँ, जो लाइट को ट्रैप करेगा, लाइट को खींचेगा और अपना खाना खुद बनाएगा, है ना? इस तरह से। एंड ऑल्सो हेल्प्स टू रिमूव एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर। अच्छा, अभी पानी किसने एब्जॉर्ब किया? लीफ. रूट ने। हाँ, रूट ने तो रूट ने पानी एब्जॉर्ब किया। अभी वो पानी प्लांट को, हेलो, पीछे आवाज आ रहा है मुझे। यस सर। अच्छा, तो रूट ने पानी एब्जॉर्ब किया। प्लांट को पानी क्यों बनता है? अपना फूड बनाने के लिए।
तो वो पानी कहाँ जाएगा, लीफ में जाएगा। लीफ को जितना पानी जरूरत है अपना खाना बनाने के लिए उतना वो इस्तेमाल करेगा, वो एक्स्ट्रा पानी जो है ना वो बाहर निकाल देगा। किसके जरिए, स्टोमेटा के जरिए। स्टोमेटा के जरिए ना एक्सेस मतलब जरूरत से ज्यादा पानी जो है ना वो बाहर निकल जाएगा। किस फॉर्म में, वेपर। किस फॉर्म में, वेपर मतलब वाफ। हाँ, वाफ के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। So leaves are the most important appendage as they carry out photosynthesis and also has to remove excess amount of water from plant body. Okay, next topic, next point. Leaves develop from leaf primordia. ये लीफ प्राइमोडिया क्या होता है? लीफ प्राइमोडिया एक छोटा सा पॉइंट है जो स्टेम में होता है, जो आगे आगे मतलब क्या बनेगा, वो पूरा लीफ बन जाएगा यहाँ पर है। तो लीफ प्राइमोडिया ना एकदम टॉप में होता है। अगर आप देखोगे, ये देखो यहाँ मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये अपना स्टेम है, ये जब लीफ निकल रहा है तो एकदम टॉप में ना होता है लीफ प्राइमोडिया, एकदम टॉप में। अगर आपको कोई भी प्लांट देखोगे एकदम टॉप में, तो क्या टॉप, वहाँ बारीक बारीक पत्ते होते हैं, बारीक बारीक पत्ते होते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं लीफ प्राइमोडिया। उसको अगर कट कर दिया ना तो प्लांट का ना सीधा बटा रुक जाएगा, प्लांट के पत्ते बनेंगे ही नहीं ना। तो लीफ प्राइमोडिया एकदम टॉप में होता है। सो लीफ प्राइमोडिया, लीफ इज डॉर्सी वेंट्रली फ्लैटेंड। अच्छा, किसको पता है व्हाट डू यू मीन बाय डॉर्सल? बैक साइड। बैकबोन। वेरी गुड, वेरी गुड। डॉर्सल मतलब आपका बैक साइड, अपना पीठ का हिस्सा है ना, उसको बोलते हैं डॉर्सल। और अपना फ्रंट हिस्सा है ना, जो अपना चेस्ट, जहाँ पे अपना चेस्ट है, छाती अपना है, उसको बोलते हैं वेंट्रल। तो वैसे ही अपना लीफ है, लीफ का जो लोअर पार्ट उसको बोलते हैं डॉर्सल, और लीफ का जो अपर पार्ट उसको क्या बोलेंगे, वेंट्रल। हाँ, वेंट्रल मतलब लीफ का ऊपर का हिस्सा, और लीफ का लोअर को क्या बोलेंगे, डॉर्सल। तो अगर किसी को अगर नीचे का अगर एक पत्ते को अगर नीचे का हिस्सा रहेगा और ऊपर का हिस्सा दोनों रहेगा तो उसको बोलेंगे डॉर्सी वेंट्रल। क्या बोलेंगे, डॉर्सी वेंट्रल। मतलब उसको नीचे का हिस्सा भी है और उसको अपर का हिस्सा भी है, दोनों उसको पार्ट यहाँ पर है। तो लीफ ना डॉर्सी वेंट्रली मतलब नीचे से और ऊपर से कैसा होता है, फ्लैट। फ्लैट मतलब क्या, फ्लैट चपटा, समझा? फ्लैट मतलब क्या, चपटा। तो लीफ इज डॉर्सी वेंट्रली फ्लैटेंड। लैटरल मतलब प्लांट के साइड, स्टेम के साइड से निकलता है। अपेंडेज मतलब आउटग्रोथ, जो स्टेम के साइड से निकलता है। इट इज प्रोड्यूस एट अ नोडल रीजन। तो व्हाट इज नोड? नोड वो पॉइंट है स्टेम का जैसे क्या निकलता है, लीफ निकलता है। लीफ इज थिन, लीफ बहुत पतला होता है। एक्सपेंडेड मतलब पूरा फैला हुआ होता है यहाँ पर है, और ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन कलर का, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ व्हाट, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। ओके, तो लीफ ग्रीन कलर का क्यों होता है? बिकॉज ऑफ व्हाट, प्रेजेंस ऑफ व्हाट, प्रेजेंस ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। अभी आप लोगों ने आपके लोअर क्लास में आपने पढ़ा है ना, एक पिगमेंट पढ़ा है, क्लोरोफिल, है ना? यस। लेकिन प्लांट में से क्लोरोफिल नहीं होता है, प्लांट में बहुत सारे होते पिगमेंट, क्लोरोफिल, ज़ैंथोफिल, है ना, ज़ैंथोफिल। ओके, फिर बाद में और होता है फाइकोबिलेन, फाइकोइरिथ्रिन, फाइकोसाइनिन, ऐसे बहुत सारे कैरोटीनॉइड्स पिगमेंट है, ऐसे बहुत सारे पिगमेंट प्लांट में होता है। तो ये सब पढ़ोगे आप लोग, अभी स्टेप बाय स्टेप पढ़ोगे, अभी हम सब उसको पढ़ेंगे नहीं। अभी आप इतना ही आपके दिमाग में रखो कि फोटो पिगमेंट क्या है, क्लोरोफिल। क्या है, क्लोरोफिल। और भी टाइप्स के हम लोग बाद में पढ़ेंगे। इट शोज क्या है, इट शोज व्हाट, एक्सोजन ओरिजिन। एक्सो का मतलब क्या, एक्सो मतलब क्या, बाहर। एक्सो मतलब क्या है, बाहर। जो आपका जो लीफ ना स्टेम से बाहर निकला होता है, ठीक है। तो ये आपका लीफ ना बाहर की तरफ बढ़ता है, बाहर की तरफ, लीफ ना बाहर की तरफ बढ़ता है। एक्सिल ऑफ लीफ शो प्रेजेंस ऑफ एक्सिलरी बड। तो एक्सिल में क्या रहेगा, लीफ के एक्सिलरी बड रहेगा। लीफ शोज लिमिटेड ग्रोथ। अभी कभी आपने देखा रहेगा एक पेड़ में बहुत सारे पत्ते होते हैं, है ना?
Yes. अभी वो सारे पत्तों का जो साइज है ना, सबका एक जैसे होता है अपना, ऐसा है क्या? कुछ पत्ते एकदम बारीक, कुछ पत्ते एकदम बड़े, ऐसे होते हैं क्या पर है? नहीं ना, सारे पत्तों का साइज क्या है? एक जैसा होता है। समझा यहाँ पर? Yes. डज नॉट शो अपाइकल बर्ड। जैसा अपाइकल बर्ड कहाँ पे होता है? हमारे स्टेम में होता है। स्टेम के एकदम टॉप में क्या, स्टेम के टॉप में क्या होता है? अपाइकल बर्ड रहेगा। Apex. जहाँ से स्टेम, जहाँ से एपेक्स में होता है, जहाँ पे आपका स्टेम क्या होता है? बढ़ता है यहाँ पर ऊपर। वैसा अपाइकल बर्ड ना लीफ में नहीं होता है। अपाइकल बर्ड कहाँ पे नहीं होता? लीफ में नहीं होता। ओके, अपाइकल बर्ड कहाँ पे नहीं होता? लीफ पे नहीं होता। हाँ, तो ये हो गया अपना लीफ के बारे में। ठीक है, समझे क्या? Yes. कोई Yes. Yes, sir. कोई पॉइंट में डाउट है? कोई पॉइंट में डाउट है? कोई पॉइंट में डाउट है क्या? देखो इसमें, देखो सुनो, अभी आप लोग कॉलेज में हो तो ध्यान दो, समझ के पढ़ना है, रटना नहीं यहाँ पर है। स्कूल लेवल में आप लोगों में शायद से रटने का आपको हैबिट रहेगा, लेकिन कॉलेज में ऐसा नहीं होता। कॉलेज में जितना आप समझोगे ना, उतना आपके फायदेमंद है। बिकॉज कॉलेज में क्या है कि आपका पोर्शन थोड़ा वास्ट, तो इतने सब आपको रट नहीं पाओगे आप, और जितना आप लोग समझोगे ना, उतना आपको आसान पड़ेगा। और आपको समझ के लिखना होता है, रट के लिखो मत, समझ के लिखना होता है। Second point, sir. सेकेंड पॉइंट ये, लीफ डेवलप फ्रॉम लीफ प्राइमोर्डिया। जो मैं ड्रॉ मैंने किया ना, अगर आप टॉप में, अगर जो प्लांट के टॉप में देखोगे तो वहां बहुत बारीक पत्ते होते हैं, बहुत बारीक पत्ते होते हैं। उस बारीक पत्तों को नाम दिया गया लीफ प्राइमोर्डियम। ना, जो पत्ते एकदम स्टार्टिंग से बनते हैं यहाँ पर, एकदम बहुत छोटे होते हैं यहाँ पर है, ऐसे पत्तों को नाम क्या दिया है? लीफ प्राइमोर्डियम। लीफ प्राइमोर्डियम। तो अपाइकल बर्ड रहेगा, अपाइकल बर्ड के बाजू में लीफ प्राइमोडियम रहेगा। अपाइकल बर्ड रहेगा, उसके बाजू में क्या रहेगा? लीफ प्राइमोडियम रहेगा, जो अपाइकल बर्ड को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है साइड से, यहाँ पर इस तरह से। समझा क्या? Yes. अच्छा, अभी आपको मैं एक बता रहा हूँ, सुनो। अच्छा, यहाँ देखो, ये देखो, अभी लीफ के तीन हिस्से होते हैं। लीफ का 3 पार्ट है। ये जो है ना पार्ट, इस पार्ट, ये पार्ट को बोलते हैं लैमिना। क्या बोलेंगे? Lamina. हाँ, इसको और एक नाम बोलेंगे लीफ लैमिना। लीफ लैमिना, समझा? अच्छा, ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट, इस पार्ट को बोलते हैं पिटियोल। क्या बोलते हैं उसको? बोलते हैं पिटियोल या लीफ बोलेंगे, लीफ पिटियोल। और ये जो हिस्सा है ना, जिससे आपका लीफ जुड़ा हुआ है, कहां पर? स्टेम पर, इसको बोलेंगे लीफ बेस। लीफ बेस। तो लीफ के 3 पार्ट है। एक पार्ट का नाम क्या है? लैमिना। ये क्या है? पेटियोल, लीफ पेटियोल। और जहां से आपका लीफ जुड़ा हुआ है ना, किसको जुड़ा हुआ है? स्टेम को, वो क्या है? लीफ बेस। हाँ,
अभी लैमिना क्या देखा, लैमिना के बीच में देखा लाइन गया यहाँ पर, है ना? तो ये जो लाइन को बोलेंगे मिडवेन। मिड वेन। मिडवेन, इसका और एक नाम है मिडरिप। ठीक है, मिडरिप। अच्छा देखा मिडवेन से देखा स्मॉल स्मॉल लाइन गया यहाँ पर है, उसको बोलेंगे वेन। क्या बोलेंगे? वेन। वेन, वेन किससे निकलता है? वेन किससे निकलता है? अरे वेन किससे निकल रहा है? मिडवेन से निकल रहा है। किससे निकल रहा है? मिडवेन से निकल रहा है। मिडवेन मतलब मिडरिप से निकल रहा है। क्या निकल रहा है? वेन। देखो वेन से और एक निकला हुआ है, वेनलेट। हाँ, उसको क्या बोलेंगे? वेनलेट। वेनलेट। तो बीच में क्या आपका मिडवेन है या मिडरिप है, और उससे निकलता है वेन, और वेन से क्या निकलता है? वेनलेट। अगर वेनलेट से भी जो निकला रहेगा ना, तो उसको वेनलेट ही बोलेंगे। वेनलेट से भी और अगर कुछ वेन निकला है ना, उसको क्या बोलेंगे? वेनलेट ही बोलेंगे। तो बीच में आपका मिडवेन है, उससे निकल रहा है आपका वेन, और उससे निकल रहा है मिडवेन, है ना? अच्छा, ये जो है ना पॉइंट, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? एपेक्स। क्या बोलेंगे? अपेक्स। एपेक्स। क्या बोलेंगे? एपेक्स। इस पॉइंट क्या बोलेंगे? एपेक्स ना, क्या बोलेंगे? एपेक्स। समझा यहाँ पर? अच्छा, ये जो है ना साइड, ये साइड को बोलेंगे मार्जिन। साइड को क्या बोलेंगे? मार्जिन। 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 अब ये मार्जिन भी अलग अलग होता है, देखा आपने? या पीपल में या आम में आपको ऐसा मिलेगा, एकदम पूरा स्ट्रेट, है ना? पीपल में और आम में आपको एकदम स्ट्रेट मिलेगा ऐसा, उसको बोलते हैं एंटायर मार्जिन। क्या बोलेंगे? एंटायर मार्जिन। अब पता है रोज, 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 रोज में आपको ऐसा मिलेगा जिगजैग, है ना? इसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे? जिगजैग मार्जिन। जिगजैग को, अच्छा जिगजैग में बोलेंगे। इसको और एक नाम दिया है सिरेट, जो रोज में होता है। क्या बोलेंगे? सिरेट मार्जिन, सिरेट। ओके, किसी किसी में ऐसा होता है, इसको बोलते हैं क्रीनेट मार्जिन। जैसे एक प्लांट है, प्लांट का नाम है ब्रायोफाइलम, पता है आपने पढ़ाई करेंगे अपने लोअर क्लास में, ब्रायोफाइलम। उसमें आपको ऐसे मिलेगा, क्या मिलेगा? क्रीनेट मार्जिन। ठीक है, और किसी किसी में आपको ऐसा ही मिलेगा आपको, इसको बोलते हैं वेवी मार्जिन। वेवी, WAVY। समझा आप लोगों को अलग अलग मार्जिन? हेलो, इसका नाम क्या है? यस सर। पहले वाला का नाम क्या है? एंटायर एंटायर एंटायर। एंटायर मार्जिन का एग्जांपल क्या है? एग्जांपल? मैंगो। हाँ, मैंगो, मैंगो। है ना? मैंगो में यहाँ पर है, पीपल। पीपल में पीपल। यहाँ पर है। अच्छा, सिरेट का, सिरेट का मतलब क्या एग्जांपल? सिरेट का? Rose. रोज। रोज, रोज है, जिगजैग। हिबिस्कस है। ठीक है। अच्छा, क्रीनेट, क्रीनेट का क्या एग्जांपल? क्रीनेट का एग्जांपल? ब्रायोफाइलम, ब्रायोफाइलम। Phylum. और वेवी का एग्जांपल क्या है? वेवी का एग्जांपल? अशोका। अशोका। Ashok. अशोका ट्री है ना, उसमें आपको वेवी मिलता है आपको वहां पर है। ठीक है, तो ये हो गया मार्जिन। तो साइड में क्या होता है? मार्जिन। समझा? अच्छा, तो एक काम करो, इस डायग्राम है, डायग्राम, इसको, इसका आप ये ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट। ले लिया सर। बाकी लोग, ले लिया सर। बाकी लोगों ने लिया, स्क्रीनशॉट लिया इसका? यस। यस सर। ओके, सबने लिया, स्क्रीनशॉट लिया इसका? यस। यस सर। यस अच्छा, सर। ठीक है।
अच्छा अभी अपना जो फर्स्ट पार्ट का, हाँ ये जो आपका ना लीव, अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो लीव का 3 पार्ट बोला मैंने। फर्स्ट पार्ट क्या था आपका, लैमिना था, है ना। सेकंड पार्ट क्या था, नंबर था पेटियोल था, और थर्ड पार्ट क्या था, लीव बेस। ठीक है, फर्स्ट पार्ट क्या था, लैमिना, सेकंड पार्ट क्या था, पेटियोल, और थर्ड पार्ट क्या था, लीव बेस। लीव बेस। अच्छा अभी हम लोग को पढ़ना है, हर को पढ़ना वहां पर है। पहला पार्ट क्या है, लीव बेस। उन्होंने अभी बेस स्टार्ट किया है, पहले लीव बेस। लीव बेस का और एक नाम है हाइपोपोडियम। नाम क्या है, हाइपोपोडियम। Yeah. हाइपो, हाइपो का मतलब होता है बिलो। हाइपो मतलब क्या, बिलो। और पोडियम मतलब क्या, लीफ, लीफ का लोअर पार्ट। द पॉइंट बाय विच द लीफ रिमेन्स अटैच्ड टू द स्टेम इज नोन एज व्हाट, लीफ बेस। मतलब ये वो पॉइंट है जिससे मतलब क्या, लीफ जो है ना वो स्टेम से मतलब क्या होता है, जुड़ा होता है। The nature of the leaf base varies in different plants. It may be pulvinous. अगर देखो, अगर आप मैंगो का लीफ बेस देखोगे ना, तो आपको ऐसा मिलेगा, आपको फुगा हुआ मिलेगा, फुगा हुआ मोटा मिलेगा आपको वहां पर। तो अगर लीफ बेस अगर मोटा रहेगा ना, तो क्या बोलेंगे, पल्विनस। क्या बोलेंगे, पल्विनस। पल्विनस कब बोलेंगे, जब लीफ बेस क्या रहेगा, सोलन। सोलन रहेगा, फुगा हुआ रहेगा। ठीक है। अच्छा अभी अगर आपका जो गन्ना है, या आपका जो ज्वार है, बाजरा है, या सिंपल आपका जो घास है, घास के पत्ता में क्या होता है, तो लीफ का निचला हिस्सा है ना, लीफ का जो है लोअर पार्ट है ना, लीफ बेस, वो पूरे स्टेम को कवर कर रहा है। अगर लीफ बेस स्टेम को कवर करेगा तो उसको नाम देगा शीथिंग। क्या बोलेंगे, शीथिंग। फिर से बोल रहा हूं, अगर लीफ बेस स्टेम को कवर करेगा उसको क्या बोलेंगे, शीथिंग बोलेंगे, शीथिंग। शीटिंग। हाँ लिख के रखो, बुक में लिख के रखो। लीफ बेस कंप्लीटली encircle the stem. Leaf base completely encircles the stem. ठीक है, लीफ बेस जो है ना वो स्टेम को पूरा कवर कर रहा है, तो बोलते हैं शीथिंग। उसका और एक नाम क्या है, लिग्यूलेट। लिग्यूलेट मतलब तो क्या है, देखो यहाँ देखो, ये आपका शीथिंग लीफ बेस है, वहां पे ना बहुत जो बारीक ऐसे हेयर निकल रहा है, हेयर्स बारीक हेयर, उसको क्या नाम दिया, लिग्यूल। अगर लिग्यूल रहेगा तो क्या बोलेंगे, लिग्यूलेट बोलेंगे, लिग्यूलेट। तो ये बहुत अच्छा दिखता है यहाँ पर है, ज्वार में, बाजरे में, घास में दिखता है यहाँ पर है, लिग्यूल दिखता है यहाँ पर बारीक। सब कुछ समझा क्या, व्हाट डू यू मीन पल्विनस? हेलो Yes. बता मुझे, पल्विनस कब बोलेंगे, पल्विनस कब बोलेंगे, पल्विनस कब बोलेंगे? जिसका लीफ बेस फूला हुआ लीफ रहेगा। Swollen रहेगा। हाँ जिसका लीफ बेस क्या रहेगा, सोलन रहेगा। सोलन रहेगा। Swollen। अच्छा व्हाट डू यू मीन बाय शीथिंग? शीथिंग मतलब क्या, लीफ बेस Leaf पूरे base completely स्टेम को कवर inside करेगा। stem। हाँ लीफ बेस जो है ना वो स्टेम को पूरा कवर कर रहा है, इंसर्ट कर रहा है, मतलब कवर कर रहा है, तो बोलेंगे शीथिंग बोलेंगे। और व्हाट डू यू मीन बाय लिग्यूलेट मतलब क्या, लिग्यूलेट? लीफ बेस पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर रहेगा। हाँ लीफ बेस पे हेयर लाइक पार्ट रहेगा, उसको बोलेंगे लिग्यूल। अगर लिग्यूल रहेगा तो क्या बोलेंगे, लिग्यूलेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लिग्यूलेट। अच्छा, in some plant leaves possess a pair of lateral outgrowths called stipule. अच्छा अभी आपको मैं डायग्राम में ड्रॉ नहीं किया, मैं भूल गया था ड्रॉ करने के लिए। एक मिनट मैं आपको ड्रॉ करता हूं। मैं ये देखो, मैं बताया आपको मैंने, तो ये आपका लीफ था, है ना लीफ था। और यहाँ पे क्या था, ये क्या होता है, ये क्या है, एक्सिल। एक्सिलरी बर्ड है। क्या है, एक्सिलरी बर्ड, एक्सिलरी बर्ड। एक्सिलरी बर्ड। अच्छा अभी कभी कभी क्या होता है, एक्सिलरी बर्ड के ना साइड
साइड से ना स्मॉल लीफ टाइप निकलता है। एक्सिलरी बर्ड के साइड से ना दो दो स्मॉल पत्ते निकलते हैं, इसको नाम दिया गया है स्टिप्यूल। तो क्या बोलेंगे? Stipule. स्टिप्यूल, स्टिप्यूल, STIPUL, स्टिप्यूल बोलेंगे ना। एक्सिलरी बर्ड के साइड से दो पत्ते निकलते हैं तो क्या बोलते हैं? स्टिप्यूल। अगर स्टिप्यूल रहेगा तो उसको स्टिप्यूलेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? Stipule. स्टिप्यूलेट। अगर स्टिप्यूल रहेगा तो क्या बोलेंगे? स्टिप्यूलेट बोलेंगे। अगर स्टिप्यूल नहीं है, किसी पत्ते में ना स्टिप्यूल नहीं होता है तो उसको बोलेंगे एक्सटिपुलेट। क्या बोलेंगे? एक्सटिपुलेट, एक्स। बता मुझे स्टिपुलेट कब बोलेंगे? स्टिपुलेट कब बोलेंगे? जब स्टिप्यूल स्टिप्यूल प्रेजेंट होगा। जब स्टिप्यूल रहेगा, जब स्टिप्यूल प्रेजेंट रहेगा पत्ते में तो स्टिपुलेट बोलेंगे। और एक्सटिपुलेट कब बोलेंगे? स्टिप्यूल जब नोट स्टिप्यूल प्रेजेंट नहीं रहेगा। जब स्टिप्यूल एब्सेंट रहेगा तो क्या बोलेंगे? एक्सटिपुलेट बोलेंगे। यहाँ पर है वैसे ही और भी आपको बताना था मुझे। यहाँ पर है अभी देखो, ये पार्ट क्या है? ये पार्ट क्या है? लीफ बेस नहीं, ये जो जहां मैंने एरो दिखाया मैंने, ये पार्ट क्या है? पिटियोल। Petiole. हाँ, अगर पिटियोल रहेगा तो उसको पिट्यूलेट बोलेंगे, पिट्यूलेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? Petulate. पिट्यूलेट बोलेंगे। अगर पिटियोल नहीं है तो कैसा? अभी इस पत्ते में पिट्यूल है क्या? नहीं है ना? नहीं। तो उसको बोलेंगे ससाइल लीफ। Sessile. क्या बोलेंगे? Sessile leaf. ससाइल लीफ, ससाइल मतलब लीफ विदाउट पिटियोल। ठीक है, इसका भी एक काम करो, ये ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। तो यू शुड नो स्टिप्यूल क्या होता है। अगर स्टिप्यूल रहेगा तो क्या बोलेंगे? स्टिप्यूलेट बोलेंगे। स्टिप्यूल नहीं तो क्या बोलेंगे? एक्सटिपुलेट बोलेंगे। पिट्यूल रहेगा तो क्या बोलेंगे? पिट्यूलेट बोलेंगे। पिट्यूल नहीं है तो क्या बोलेंगे? इसको ससाइल बोलेंगे। लिया स्क्रीनशॉट लिया? Yes, sir. यस। A leaf with stipule is said to be stipulate, and leaf without stipule is called what? Exstipulate. Stipules are normally green. Productive function. Stipule ज्यादातर ग्रीन कलर का होता है, और जो लोग ग्रीन कलर का होते हैं उसका काम क्या होता है? फोटोसिंथेसिस है कि नहीं? स्टिप्यूल भी करता क्या है? फोटोसिंथेसिस करता है। और साथ में करता क्या है? अपना जो है ना, कौन सा एक्सिलरी बर्ड को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। समझे क्या? यस। अच्छा, नंबर 2 क्या है? पिट्यूल। क्या है? पिट्यूल का और एक नाम क्या है? मीजोपोडियम। क्या नाम है? मीजोपोडियम। मीजो मतलब क्या है? मिडल। पोडियम मतलब लीफ। हाँ, द पार्ट ऑफ द लीफ विच कनेक्ट्स लीफ लैमिना विद द लीफ बेस इज कॉल्ड पिट्यूल। ये वो पार्ट है जो लीफ लैमिना को लीफ बेस से जोड़ रहा है, वो कौन? अपना पिट्यूल है। जो कोई पिट्यूल है, हाँ, पिट्यूल। A leaf with petiole is called what? Petiolate। अगर लीफ में पिट्यूल रहेगा तो क्या बोलेंगे? पिट्यूलेट बोलेंगे। अगर लीफ में पिट्यूल नहीं है तो क्या बोलेंगे? ससाइल। ससाइल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ससाइल लीफ विदाउट पिट्यूल। अच्छा, पिट्यूल फंक्शन क्या है पिट्यूल का? पिट्यूल हेल्प्स लैमिना टू गेट एक्सपोज। पिट्यूल की वजह से क्या होता है? आपका लैमिना जो है ना, वो ऊपर की तरफ क्या होता है? उठा हुआ होता है। और ये आपका जो है पिट्यूल, ये लैमिना को लाइट की तरफ क्या करता है? इसको एक्सपोज करता है, ताकि लैमिना के ऊपर क्या गिरना चाहिए? लाइट गिरना चाहिए। समझा? सो पिट्यूल हेल्प्स लैमिना टू गेट एक्सपोज टू लाइट एंड आल्सो हेल्प फॉर कंडक्शन। कंडक्शन का मतलब क्या? कंडक्शन मतलब क्या? कंडक्शन का मतलब है ट्रांसपोर्ट। कंडक्शन मतलब क्या? ट्रांसपोर्ट। तो जो भी खाना पानी है ना, वो यहाँ से होते कहाँ पे आएगा? वो पानी में आएगा। जो भी खाना और पानी है ना, वो यहाँ से होते कहाँ पे आएगा? पूरे पत्ते में आएगा। तो पिट्यूल के जरिए खाना और पानी को सप्लाई कर दिया जाता है। समझा?
हाँ Yes. अच्छा अच्छा। अभी नेक्स्ट सी पार्ट क्या है? लैमिना। क्या है? लैमिना। लैमिना, लैमिना का और एक नाम क्या है? एपीपोडियम। एपी मतलब अपर, पोडियम मतलब लीव। तो आपका जो 3 नाम है, लीव बेस का नाम क्या था? हाइपोपोडियम। पिट्यूल का नाम था मेसोपोडियम और लैमिना का नाम था एपीपोडियम। इट इज अ लार्ज, बड़ा सा, एक्सपेंडेड मतलब पूरा फैला हुआ पार्ट है, फ्लैट मतलब चपटा है, एंड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ, तो ग्रीन कलर का होता है। ठीक है। the lamina surface plays important role in what? Photosynthesis। अभी बता ना, लैमिना का कलर क्या है? ग्रीन कलर का है। और जो लोग ग्रीन कलर का होते हैं वो लोग करते क्या है? वो लोग करते क्या है? Gets attract to sunlight. फोटोसिंथेसिस करता है, पर है फोटोसिंथेसिस करता है। Sunlight को अपनी तरफ. हाँ, गैस एक्सचेंज। अभी वो आपका अभी आपको पता है कि लैमिना के ऊपर काफी बारीक बारीक पोर होता है, तो नाम क्या है? स्टोमेटा। यहाँ से अंदर कौन सा गैस आएगा? अंदर कौन सा गैस आएगा? अंदर कौन सा गैस आएगा? ऑक्सीजन। Carbon प्लांट को dioxide. ऑक्सीजन चाहिए, प्लांट को चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट को क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड। और कौन सा गैस बाहर निकलेगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बाहर निकलेगा। हाँ, वेरी गुड। तो CO2 अंदर आएगा और ऑक्सीजन बाहर निकलेगा। तो पूरे दुनिया में सिर्फ प्लांट ही ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन निकालता है। प्लांट के अलावा एक काम और कोई नहीं करता। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग ऑक्सीजन लेकर क्या क्या निकालते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। हाँ। ऑल्सो लीफ का और एक काम क्या है? ट्रांसपिरेशन। क्या काम है? ट्रांसपिरेशन। बोल ट्रांसपिरेशन। Removal of water. रिमूवल ऑफ वाटर, रिमूवल ऑफ वाटर। हाँ। द लीफ इज डॉर्सी वेंट्रल। अभी मैं बता कि एक लीफ को डॉर्सी वेंट्रल कब बोलेंगे? जब लीफ में लोअर का हिस्सा रहेगा और अपर हिस्सा रहेगा। लोअर पार्ट क्या है? डॉर्सल। अपर पार्ट क्या है? वेंट्रल। अगर दोनों भी हिस्सा रहेगा तो क्या क्या बोलेंगे? बोले तो डॉर्सी वेंट्रल बोलेंगे। हाँ। When the ventral surface is structurally different from the dorsal surface। अभी आप अगर आप कोई भी पत्ता लोगे तो मालूम पड़ेगा कि इसमें कौन सा पार्ट डॉर्सल है, कौन सा वेंट्रल है। अब यहाँ देखो डायग्राम में, डायग्राम देखो। अभी इसमें जो लोअर पार्ट ना वो लाइट ग्रीन कलर का है, अपर पार्ट जो वो डार्क ग्रीन कलर का है, समझा? तो लोअर पार्ट हमेशा ग्रीन कलर कम होता है, अपर पार्ट में ग्रीन कलर ज्यादा होता है। तो जो ज्यादा ग्रीन है ना वो अपर पार्ट है, मतलब वेंट्रल पार्ट है। जो कम ग्रीन है ना वो कौन सा पार्ट है? लोअर पार्ट है। हाँ। अभी इसका एग्जांपल क्या है? डाइकॉट। एग्जांपल क्या है? डाइकॉट। हाँ, डाइकॉटनस प्लीज में ऐसे पत्ते होते हैं। The leaves having both similar surfaces are called isobilateral leaf। लेकिन दुनिया में ऐसे प्लांट भी है जिसमें ना अपर कौन सा है, लोअर कौन सा है, वो हम लोग फर्क नहीं कर पाते। दोनों में दिखने में क्या होता है? एकदम सेम। अगर लीफ में अपर पार्ट कौन सा है, लोअर पार्ट कौन सा है, उसको आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हो, लीफ को क्या बोलेंगे? Isobilateral. आइसो का मतलब क्या? आइसो मतलब सेम। आइसो मतलब क्या? सेम। और इसका एग्जांपल क्या है? मोनोकॉल्डॉन। एग्जांपल क्या है? मोनोकॉल्डॉन। हाँ, मोनोकॉल्डॉन। और नेक्स्ट नंबर 5 क्या है? सेंट्रिक। सेंट्रिक का मतलब क्या है? कभी कभी लीफ में ना ऐसा भी होता है जिसमें अपर और लोअर को डिफरेंशिएट करना मुश्किल यहाँ पर है। मतलब लीफ पूरा गोल है, क्या रहेगा? गोल। जैसा कांदे का लीफ में क्या होता है? पूरा गोल लीफ होता है यहाँ पर है। इसमें अपर पार्ट कौन सा है, लोअर पार्ट कौन सा है, वो आप फर्क ही नहीं कर पाते यहाँ पर है। तो ऐसे पत्ते को क्या बोलेंगे? सेंट्रिक। क्या बोलेंगे? सेंट्रिक। Centric or which leaves? Cylindrical leaves are those in which both the surfaces of the leaf cannot be distinguished distinctly। जिसको हम लोग डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे कि कौन सा अपर है कौन सा लोअर है। समझा क्या यहाँ पर? Yes. हाँ। लीफ लैमिना वेरीज ग्रेटली इन शेप, मार्जिन, एपेक्स। लीफ का लैमिना जो है ना, उनका सबका शेप अलग अलग होता है, सबका मार्जिन भी अलग अलग होता है, सबका एपेक्स भी अलग अलग होता है। ठीक है, समझे क्या? Yes, sir. ओके। हाँ, तो बता मुझे डॉर्सी वेंट्रल लीफ कहाँ बोलेंगे? When its ventral surface is structurally different from the dorsal surface. अरे पढ़ के मत बोलो, पढ़ के तो कोई बोले यहाँ पर है। मतलब क्या है? मतलब सर जब उसका ventral side dorsal side से different रहेगा, when we can identify that both the sides are different from each other। बराबर। जब उसका डॉर्सल और वेंट्रल दोनों भी क्या डिफरेंट रहेगा, जिसको हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे कौन सा पार्ट डॉर्सल कौन सा पार्ट वेंट्रल है। हाँ,
और डॉर्सिवेंट्रल का क्या एग्जांपल है? एग्जांपल डाइकोटिलिडोनियस। डाइकोटिलिडोनस लीव्स। हाँ, अच्छा अभी अभी नेक्स्ट बोले, नेक्स्ट कोई तो बोलो मुझे यहाँ पर है। आइसोबाइटर मतलब क्या है? सर जिसका अपन वेंट्रल अरे में आप मत बोलो, आप मत बोलो, आप मत बोलो, कोई और बोलो। मीर बोलो, मीर। सर जिसमें हाँ ठीक है, कौन बोल रहा था मुझे अभी? कौन बोल रहा था अभी? सर मैं। हाँ बोलो बोलो। सर जिसका वो दो मतलब ऊपर साइड और नीचे साइड दोनों सेम हो, नहीं पहचान पाए। हाँ, दोनों भी एकदम सेम रहेगा, अपर और लोअर दोनों रहेगा, लेकिन दोनों भी क्या एकदम सेम रहेगा, है ना? तो क्या हाँ। बोलेंगे? आइसोबाइटर बोलेंगे। और उसका एग्जांपल क्या है? मोनोकॉट मोनोकॉट है यहाँ पर, मोनोकॉट। अच्छा अभी व्हाट इज सेंट्रिक लीफ? सेंट्रिक का मतलब क्या? सेंट्रिक का मतलब क्या? लीव्स व्हिच आर राउंड। हाँ, लीफ जो एकदम पूरा in राउंड which सिलेंड्रिकल in शेप which रहेगा, सिलेंड्रिकल शेप में। सर्कल लिप्स। हाँ बोलो बोलो बोलो। लीफ जो सिलेंड्रिकल शेप में रहेगा, जिसको हम लोग डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे कौन सा पार्ट अपर कौन सा पार्ट लोअर यहाँ पर है, तो क्या बोलेंगे? सेंट्रिक लीफ। सेंट्रिक का एग्जांपल क्या? सेंट्रिक का एग्जांपल क्या है? सेंट्रिक का एग्जांपल क्या है? ऑनियन। हरा का हाँ, सेंट्रिक का एग्जांपल क्या है? ऑनियन। ठीक है, समझा क्या? यस। yes sir। हाँ, तो आज हम इतना स्टॉप करेंगे आज के लिए, बाकी पर हम लोग नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे, ठीक है? हाँ अच्छा, यस सर। ओके ओके ठीक है, चलो चलो अभी बाय, अभी बाकी पर नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। हाँ।